नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए जो फर्स्ट ईयर है, बीए प्रथम वर्ष का जो सेकंड पेपर, द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती को भारत का जो आध्यात्मिक विकास या भारत में जो वर्तमान स्थिति में हम जिनको देख रहे हैं, उनमें जो स्वराज्य की जो धारणा थी, स्वतंत्र देश की जो धारणा थी, उस बात का प्रतिपादन प्रथम बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती को भारतीय राष्ट्रदूत या यूं कहें कि भारत के राष्ट्रवाद के बारे में उनको जाना जाता है। आज हम भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे कि जो उनके जो राष्ट्र के प्रति जो विचार थे और राष्ट्र की जो धारणा थी, उसके बारे में आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। दयानंद सरस्वती जो हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भारत के स्वतंत्रता संग्राम या यूं कहें कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। दयानंद सरस्वती की जो रचनाएं हैं, उसमें सबसे प्रमुख रचना वह है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद भाष्य भूमिका इनके सबसे बड़े रचनाएं हैं। उनका जो समस्त चिंतन है वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने अपने विचारों में प्रमुखतः राष्ट्रवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक थे। राजाराम और दयानंद सरस्वती जो है हिंदू पुनरुत्थान के आक्रामक समर्थक थे। उन्होंने अपने हिंदुत्व का परिचय दिया। जो रामकृष्ण मिशन था, उसके पूर्ण रूप एक आध्यात्मिक आंदोलन था और थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय दर्शन की गहराई को ऊपर से पकड़ने का प्रयास करती है। इस्लाम और उससे भी अधिक प्रमुख रूप से ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार किया जा रहा था। देश का सामान्य व्यक्ति आत्महीनता से ग्रस्त होकर यह समझ बैठा कि उसकी अपनी कोई संस्कृति या अपना कोई गौरव नहीं है। इस स्थिति में जनता का एक वर्ग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने लगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा
कि किसी विदेशी पंथ या धर्म को स्वीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना जिसका वे पोषण करना चाहते थे संकट में पड़ जाएगी। उन्होंने इस सत्य को भी समझ लिया कि इन परिस्थितियों में मात्र उपदेश देने और पुस्तकें लिखने से देश में खोए हुए गौरव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आक्रमण की स्थिति में रक्षा कार्य तो दुगनी शक्ति के साथ प्रत्यक्षाक्रमण से ही प्रारंभ हो सकता है। अतः उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद की आक्रामक समर्थक की भूमिका निभाई। जो मुस्लिम संप्रदाय के धर्म प्रचारक होते हैं, गुरु होते हैं और जो पादरी होते हैं, उनसे पहली बार ये अनुभव किया कि उनके विश्वास के बिना किसी संकोच से आलोचना हो सकती है। भारतीय जन चेतना में जागृति लाने के लिए उन्होंने कहा कि हम कम श्रेष्ठ नहीं है, आवश्यकता तो केवल आगे बढ़ने की है। राजा राममोहन और दयानंद सरस्वती के जो दूसरा विचार था राष्ट्रवाद में, विवेक शून्यता और अंधविश्वासों और पाखंडों का विरोध। दयानंद सरस्वती जानते थे कि अंधविश्वासों और परंपरागतवाद ने देश की शक्ति को क्षीण कर दिया है तथा उन जनता के बीच अनेक भेदों को जन्म दे दिया गया है। अतः अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष में भी उन्होंने आक्रामक योद्धा की भूमिका अपनाई। वे एकेश्वरवाद और सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य है, यह तो मात्र एक अंधविश्वास है। इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध और महिला वर्ग की अशिक्षा और पर्दा प्रथा तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध किया। समाज सुधार के इन सभी कार्यों के पीछे उनका एक ही लक्ष्य रहा, एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण करना। अगला, व्यक्ति और सामाजिक चरित्र का निर्माण करना। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि भारत के पतन का मुख्य कारण पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, अशिक्षा की कमी, बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता है, इंद्रिय प्रणायनता, असत्य तथा अन्य बुरी बातें, वेदाध्ययन की अवहेलना तथा अन्य क्रोतियां हैं। व्यक्ति के विकास के जो बाधक हैं वो ये है। भारत में अंग्रेजी शासकों की सामाजिक क्षमता आदि श्रेष्ठ है, सामाजिक क्षमताएं अधिक अच्छी हैं और उनमें आत्मोत्सर्ग, सार्वजनिक हित की भावना, साहस, सत्ता के प्रति आज्ञा पालन का भाव और देशभक्ति है। इस आधार पर उन्होंने भारतीयों को अपने व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र को सुधारने की बलवती प्रेरणा दी। जो ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती को अन्य धर्म और समाज सुधारकों से पृथक कर सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ देती है। यह वह है कि उन्होंने व्यक्तिक चरित्र से आगे बढ़कर सामाजिक चरित्र, सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय जीवन के रोग निदान और उपचार दोनों ही उनमें ही उनकी दृष्टि अचूक थी।
निर्भीक और कर्तव्य पालन का संदेश। दयानंद सरस्वती अत्यंत निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारणा कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न तथा निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। अतः निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है। दयानंद का आदर्श ऐसा निर्भीक व्यक्ति है जो न्याय तथा अन्य सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने भी नतमस्तक नहीं होता है। इस व्यक्ति को सदैव दुष्टों का नाश, दमन और विरोध करने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। वे अपने मनोचित और कर्तव्य से विचलित नहीं हो। उन्होंने अपने उपदेशों में इस बात को कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। देश की स्वतंत्रता के प्रति अनुराग। दयानंद सरस्वती का स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग था। यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद कहा करते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई, उसके बाद राजनीतिक पराधीनता। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु वे मानसिक स्वतंत्रता प्राप्ति आवश्यक समझते थे। मानसिक स्वतंत्रता के पक्ष में दयानंद के योगदान का मूल्यांकन करते हुए जायसवाल लिखते हैं कि सन्यासी दयानंद ने हिंदुओं की आत्मा को उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रदान की जिस प्रकार लूथर ने यूरोपियन आत्मा को प्रदान की थी, और उन्होंने इस स्वतंत्रता का निर्माण भीतर से अर्थात हिंदू साहित्य के आधार पर किया। दयानंद के मन में भारत के प्रति गहरा अनुराग उत्कृष्ट प्रेम था। भारत को आर्यवर्त कहा करते थे। उनके विचार में यह देश पाषाणिक और देश और स्वर्ण भूमि था। दयानंद के ऐतिहासिक दर्शन के अनुसार प्राचीन काल में समस्त विश्व में आर्यों का चक्रवर्ती राजतंत्रीय साम्राज्यवाद फैला हुआ था। अतीत के इस गौरववान का उद्देश्य नागरिकों को स्वराज्य के प्रति प्रेरित करना था। दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 6 समोल्लास में निर्भीकतापूर्ण लिखा कि विदेशी राज से चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज चाहे उससे कितना भी बुरा क्यों न हो, अच्छा होता है। देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में वे अग्रदूत का कार्य उन्होंने किया। देसी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने का उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए। उन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। उन्होंने वेदों के भाष्य हिंदी में लिखे। जिस प्रकार पुनर्जागरण के समय से ही इतालवी, जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं के विकास ने यूरोपियन देशों में राष्ट्रवाद के उत्थान की प्रेरणा दी, उसी प्रकार दयानंद तथा उनके शिष्यों ने अपने उपदेशों
और रचनाओं के लिए हिंदी भाषा को चुनकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की प्रेरणा दी। स्वदेशी का प्रयोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमें भारत के आर्थिक क्षेत्र को सबल बनाना है तो स्वदेशी माल का प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारी राष्ट्रभक्ति बनी रहती है। उन्होंने भारत की निरंतर दूर करने के निमित्त खादी का प्रयोग, जो खादी का प्रयोग है, उस पर आवश्यकता पर बल दिया। स्वामी जी स्वयं मोटा देसी वस्त्र पहना करते थे और उन्होंने विदेशी का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बताया। जो स्वदेशी का प्रयोग जो है प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक कर्तव्य बताया। उन्होंने देशी उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज्य के संदेशवाहक बने। अगला है जाति पाति का उन्होंने खंडन किया और दलितोत्थान का कार्य किया। 19वीं सदी में भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना होता था। स्वामी दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने का प्रयत्न लेते हुए छुआछूत की भावना का विरोध किया, दलितोद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने का अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नीति संगत नहीं है। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था के मूल आधार पर भी गहरा करारा प्रहार किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जाति जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समस्त कार्य सामाजिक पूर्णता में के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः किसी को ऊंचा और नीचा नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं के लिए गहरी शत्रुता के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाकर असंभव ये साफ कर दिया है। उन्होंने जो छुआछूत है उसका घोर विरोध किया। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि जाति पाति और छुआछूत ने हिंदुओं में गहरी कटुता पैदा कर दी है और अस्पृश्यता के विरुद्ध उनका शुद्ध भारत के लिए, भारत की एकता के लिए एक महान देन कही जा सकती है। सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में उन्होंने आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को पुनः स्थापना का उपदेश दिया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के द्वारा सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जो दयानंद सरस्वती ने अपने जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, उसको हिंदी में लिखा, वेदों का हिंदी में उन्होंने लोगों को समझाया। राष्ट्रवाद उनका एक प्रबल लक्ष्य था, प्रमुख लक्ष्य था। आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की। उसका मूल लक्ष्य भारत में राष्ट्रवाद लाना, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना और छुआछूत और अन्य सामाजिक बुराइयों का समापन करने के लिए एक ऐसे समाज की स्थापना की जिस समाज में व्यक्ति के साथ छुआछूत, भेदभाव आदि नहीं हो। उनके आंदोलन में जो है राष्ट्रवाद की झलक दिखती है। भारत के क्रांतिकारी आंदोलनों को भी उनके विचार से प्रेरणा मिली। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा उनके शिष्य और मित्र थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा उनके मित्र और
उनके शिष्य थे। स्वामी दयानंद ने अपने विचारों और कार्यों से देश की स्वतंत्रता के लिए नैतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में अहम भूमिका निभाई। आज की क्लास में इतना ही। सभी का धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। थैंक्स ऑफ ऑल। धन्यवाद।